जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई भर्ती को लेकर के मामला सामने आया है कि भाई फर्जी जो डिग्री डिप्लोमा वाले हैं वो पकड़े गए हैं और उनको साथियों नौकरी से भी बर्खास्त किया गया है, कार्रवाई भी की गई है। बिल्कुल, इसलिए आप सभी अब जो आने वाली भर्ती है पीटीआई भर्ती 2025 है, इस भर्ती में साथियों आपको फर्जी डिग्री डिप्लोमा से बचना होगा, अन्यथा आपकी नौकरी भी जाएगी और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो जाएगी। लगाया नौकरी से हटा दिया गया भाई। अभी खबर दिखाऊंगा आपको, अच्छी प्रकार से समझ लेना। अब हम बात करेंगे नई पीटीआई भर्ती 2025 की जो आने वाली है, उसकी सूचना आ चुकी है। ठीक है, तो पीटीआई की भर्ती भी आ रही है और डिग्री डिप्लोमा से विशेष ध्यान रखना, आपको सही करना है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि साहब चलेगा नहीं, बाद में पकड़े जाते हो, फर्जी जाली पेपर होते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो पूरी जानकारी को समझेंगे। जो भी फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाले पाए गए हैं उनको हटाया भी गया है, उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है और नई जो भर्ती आ रही है उसकी भी सूचना इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से जो भी ताज़ा अपडेट हैं सारी की सारी अपडेट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच रह जाती है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। चलो जी फटाफट से हम इस पीटीआई भर्ती के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान स्कूल पीटीआई भर्ती की खबर है। पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का खेल, अब होगी इनको जेल। बिल्कुल साहब, पीटीआई में फर्जीवाड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है तो अब जेल भी हो रही है। नौकरी लगे लोगों को किया बर्खास्त, जो लोग नौकरी लग चुके थे साथियों उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। फर्जी डिग्री डिप्लोमा वाले सावधान हो जाइए, पीटीआई नई भर्ती 2025 जल्द आने वाली है साथियों। इसके ऊपर भी खबर आ चुकी है, वो भी मैं आपको अच्छी प्रकार से दिखाने वाला हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, एक बार रुको भाई। सबसे पहले जो चीज़ है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, कि भाई आप जो करना चाहते हैं ना, वो बोलते हैं ना कि भाई कौन सा करें हम डिग्री डिप्लोमा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि भाई देखो, अगर आप पीटीआई भर्ती देखना चाहते हैं, पीटीआई राजस्थान पीटीआई भर्ती 2025, ठीक है जी, इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं साथियों तो कौन से डिग्री डिप्लोमा करने पड़ते हैं उस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं बीपीएड। ठीक है जी, ये क्या है साहब? ये होता है साथियों बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, शारीरिक शिक्षक के लिए होता है ना, ये शारीरिक शिक्षक जिसको हम बोलते हैं पीटीआई साहब। ठीक है जी, शारीरिक शिक्षक। तो बीपीएड जो होता है साथियों, एक तो ये होता है, दूसरा होता है एक सीपीएड, सीपीएड हो गया, एक होता है डीपीएड, ये होता है, एक होता है एमपीएड। ठीक है जी, तो ये क्या होते हैं इनके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बीपीएड है साथियों, ये अगर आप कर लेते हैं तो आप सेकंड ग्रेड पीटीआई बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? सेकंड ग्रेड पीटीआई के लिए काम आता है। और ये जो होते हैं साथियों, ये सीपीएड सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, डीपीएड का मतलब होता है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। ये साथियों आप थर्ड ग्रेड जो पीटीआई भर्ती आती है, थर्ड ग्रेड पीटीआई भर्ती आती है उसके लिए काम आता है। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड पीटीआई लेक्चरर पीटीआई बनना चाहते हैं साथियों तो उसके लिए होता है एमपीएड। एमपीएड का मतलब होता है मास्टर डिग्री फिजिकल इन एजुकेशन, मास्टर में है ना, तो ये होता है फर्स्ट ग्रेड पीटीआई। तो ये होते हैं साथियों। अब यह तो सब सभी करवा दूंगा, लेकिन फर्जी नहीं करने हैं ना। इसके लिए साथियों जो यूनिवर्सिटी होती है तुम्हारी, वो यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए साहब? गुड होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है जी, कैसी होनी चाहिए? मान्यता प्राप्त। ऐसा नहीं है कि साहब करवा देंगे चलेगा अपनी गारंटी यार, और फिर उन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में निकाल दिया बाहर, चल जेल भी होगी, नौकरी से भी गए, कार्रवाई भी हो गई, बदनामी भी हो गई, बेइज्जती होगी, गांव में बदनामी, रिश्तेदारों में बदनामी, यारा प्यारा सब में बदनामी। ऐसा नहीं करना है। ये कोर्स होते हैं, ये डिग्री डिप्लोमा होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। चलो अब फटाफट से मैं आपको बात करता हूँ, जो ताज़ा अपडेट हैं उनके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो साथियों
यहाँ पर आप देख सकते हो जयपुर की खबर है, ताजा खबर है 6 दिसंबर 2024 की। भास्कर ने उठाया था पीटीआई भर्ती में फर्जी दस्तावेज से नौकरी लगने का मुद्दा। सबसे पहले भास्कर उठा दियो मुद्दों कि भाई फर्जी डिग्री डिप्लोमा से पीटीआई बन रहे हैं। तो पीटीआई भर्ती की जांच पूरी हुई, बोर्ड ने 312 को अपात्र माना है। इनमें नौकरी लग चुके 254 को हटाने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है साथियों। 254 को जो नौकरी लग चुके हैं 254 कैंडिडेट, उनको साथियों बाहर कर दिया गया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। और 312 ने भी नंबर में लगा दिया, 312 को भी नाक को लागेगो, 312 को अपात्र मान लिया है। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी जांचें हैं, पड़तालें चल रही हैं। और भी हम बात कर लेते हैं आगे। देखो एक ये खबर है, ये जयपुर की खबर है 4 दिसंबर 2024 की ताज़ा खबर। पीटीआई भर्ती 2022 में नियुक्ति के बाद एसओजी जांच क्यों हो रही है, कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। ये पीटीआई भर्ती 2022 में लागीओड़ा की बात करांगा भैया आप। पीटीआई भर्ती 2022 में हुई थी। उस समय साथियों ये पीटीआई नहीं, इसमें सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वो भी हुई थी, उनमें भी पकड़े गए हैं बहुत सारे लोग। तो ये कोर्ट ने जवाब किससे मांगा है साथियों, कोर्ट ने जवाब मांगा है विभाग से कि भाई आप जो हैं, एक याचिका लगाई थी एक महिला ने, हाई कोर्ट ने पीटीआई भर्ती 2022 में नियुक्तियां होने और 1 साल से भी ज़्यादा नौकरी करने के बाद इसकी जांच एसओजी से करवाने को चुनौती देने के मामले में शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जिला शिक्षा अधिकारी और सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश ममता जाट की याचिका पर दिया। ममता जाट है साथियों, उसने याचिका लगाई थी, हाई कोर्ट में रिट लगाई थी कि रामप्रताप सैनी ने बताया कि पीटीआई भर्ती 2022 के लिए 16 जून 2022 को विज्ञप्ति जारी हुई। इसके तहत ही भर्ती प्रक्रिया हुई। इसमें 2 बार जांच करने के बाद प्रार्थिया को पीटीआई के पद पर नियुक्ति दी गई। इसमें ये ममता जाट ये बोल रही है कि मैंने पीटीआई भर्ती में फॉर्म भरा था, मैं नौकरी लगी थी, मेरी जांच हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 बार चेक हुए थे साहब, और उसके बाद में मेरे को ज्वाइनिंग मिली थी। 2 बार जांच कराया मेरा डॉक्यूमेंट्स है कि फिर मैंने नौकरी लगाया, उनके बाद में फिर दोबारा से एसओजी जांच क्यों करवाई जा रही है। इसका जवाब हाई कोर्ट मांग रहा है विभाग से कि बताओ भाई थे बढ़िया तरीका से परीक्षा लिया, नौकरी लग गया, उनके बाद में थे 2 बार एक डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, उनके बावजूद अब तीसरी बार की जांच क्यों करोगा, हैं क्यों करोगा जांच। ओपीजीएस यूनिवर्सिटी से प्राप्त प्रार्थिया की डिग्री को भी सही माना गया, और ये जिस यूनिवर्सिटी से इसने डिग्री की वो यूनिवर्सिटी भी एकदम सही मानी गई, वैलिड मानी गई। यूनिवर्सिटी से भी पूछा गया है कि भाई इसने डिग्री की थी उस समय, तो क्या सही है, बिल्कुल सही, पूरा रिकॉर्ड मिला। उसके बाद में इसका दोबारा से जांच क्यों करवाएंगे भाई। तो प्रार्थिया को नियुक्ति हुए 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अब मामले की जांच एसओजी से करवाई जा रही है। ऐसे में बोर्ड नियुक्तियों को जांच के घेरे में डाल रहा है, जबकि शिक्षा विभाग सीसीए नियम के तहत ही जांच करवाकर उचित आदेश दे सकता है। ऐसे में नियुक्ति होने के बाद भर्ती की एसओजी से जांच करवाया जाना गलत है। अदालत ने मामले में सुनवाई करके संबंधित पक्षकारों का जवाब मांगा है। ये सारे के सारे नोटिफिकेशन साथियों आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगे। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें भाई, ठीक है। और देखो भाई आज की ताजा खबर अजमेर की 8 दिसंबर 2024 की आज की ही ताजा खबर है साथियों। आरपीएससी की काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव, क्योंकि लगातार पकड़ी जा रही हैं फर्जी डिग्रियां, फर्जी डिग्री डिप्लोमा पकड़े जा रहे हैं लगातार साथियों, ठीक है। अब भर्ती की काउंसलिंग और डमी अभ्यर्थी पकड़ने की जिम्मेदारी विभागों की होगी। फर्जी जो डिग्रियां हैं वो भी विभाग पकड़ेगा और डमी अभ्यर्थी हैं उनको भी विभाग पकड़ेगा। डमी अभ्यर्थी का मतलब होता है जैसे मेरी तो परीक्षा है, एडमिट कार्ड मेरा है और मेरी जगह कोई दूसरा परीक्षा देने जा रहा है तो वो डमी अभ्यर्थी कहलाता है, ठीक है जी। शुरुआत भूजल विभाग से करेंगे। 36 अभ्यर्थियों का सत्यापन 24 तक करना है। दस्तावेज सत्यापन के लिए डीओपी ने 12 सूत्रीय एसओपी बनाकर दी है। बदलाव क्यों किया जा रहा है, कई फर्जी डिग्रियां पकड़ी गई हैं साथियों, इसलिए ये बदलाव कर रहे हैं। समय बचेगा पात्रता जांच का कि भाई आपको समय दिया जाएगा, और भी ज्यादा समय मिलेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। ढंग से जांचो, ढंग से जांच पड़ताल करो भाई, जल्दबाजी में फटाफट मत करो कि भाई फटाफट करा। नई व्यवस्था शुरू कर रहे हैं, ये सचिव बोल रहे हैं, आरपीएससी के सचिव जो हैं रामनिवास मेहता, सचिव आरपीएससी अजमेर, कि भाई अब नई व्यवस्था करेंगे हम, ठीक है, उसको जांचने के लिए। सारे के सारे आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है साथियों,
ठीक है जी, यह भी खबर है। पीटीआई भर्ती विवाद, 54 अभ्यर्थी अपात्र घोषित, 321 मिसमैच कैसेज का मामले में कार्रवाई, 244 अभ्यर्थियों की जांच जारी है, जांच के बाद हम कार्रवाई भी करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कहा कि पीटीआई भर्ती में 321 मिसमैच केस की जांच के उपरांत बोर्ड ने 54 कैंडिडेट को अपात्र घोषित करने का निर्णय लिया है। 54 ने तो अठाऊंगा भाई। इसके अलावा 244 केस हैं जिनकी अभिशंसा बोर्ड से पहले ही कर चुका और शायद इनमें से ज्यादातर ज्वाइन भी कर चुके होंगे, उनको भी माना कि ये सब अपात्र योग्य हैं। इनके नाम की लिस्ट अग्रिम कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग में भेजी जा रही है। इसके अलावा लगभग 100 और भी केस हैं जिनकी जांच की जा रही है। साथियों पकड़ेंगे भाई, सबने छोड़ने को ना। नई भर्ती की बात बताओ साहब, नई भर्ती की बात ये लो भाई। नई भर्ती के लिए बता दें आपको, ये देखो 7 दिसंबर 2024 की ताजा खबर। संस्कृत शिक्षा विभाग, रीट के परिणाम के बाद जारी हो सकता है अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन। संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक भर्ती रीट के बाद लेवल 1 और लेवल 2 के 2759 पदों पर होगी भर्ती। बिल्कुल, संस्कृत शिक्षा विभाग में 3003 पदों पर होनी है भर्ती। इनमें 2759 अध्यापक के पद हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको मैं दिखाऊं कहाँ पर गया भाई वो, हाँ यहाँ पर देखो भाई, ये देखो भाई, संस्कृत शिक्षा विभाग में 3003 पदों पर भर्ती होनी है। इनमें अध्यापक के 2759 पदों के अलावा शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 के 179 पद हैं साथियों, यानी कि पीटीआई 3 ग्रेड है ना भाई, पीटीआई ग्रेड 3, पीटीआई ग्रेड 3 के कितने पद हैं भाई, देखो 179 पद हैं साथियों। इन 179 पदों पर क्या आएगी साहब, भर्ती आएगी। और ये भर्ती कब आ रही है साहब, अभी आ रही है भाई, रीट के परिणाम के बाद में। अब पहले साथियों रीट का क्या होगा, फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने के बाद में क्या होगा साहब, रीट का एग्जाम होगा। और एग्जाम कब होगा दोस्तों, फरवरी 2025 में। और इस एग्जाम के बाद में रिजल्ट आएगा साथियों, 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं रिजल्ट निकालने में, समझ रहे हो। तो कम से कम 2 महीना लागो, 3 महीना लागो रिजल्ट का। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में साथियों तुम्हारी क्या हो जाएगी, मई 2025 में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। किसकी विज्ञप्ति जारी होगी साहब, संस्कृत विभाग की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, जिसमें साथियों पीटीआई भर्ती भी है तुम्हारी। ठीक है, पीटीआई भर्ती भी है, उसकी भर्ती आने वाली है। तो मई 2025 में आपको विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, विज्ञप्ति मिल जाएगी और आप पीटीआई के लिए फॉर्म भर पाओगे। ढंग से डिग्री डिप्लोमा सही करना भाई, ठीक है। और खबर भी आप देख सकते हो यहाँ पर, समर्थ युवा, शिक्षित युवा, विकसित राजस्थान, प्रदेश के विकास को संकल्पित भजनलाल शर्मा। संस्कृत शिक्षा विभाग में होगी 3003 पदों पर सीधी भर्ती। अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 1 तो बीएसटीसी वाला, लेवल 2 बीएड वाला, 2759 पद हैं। शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी के लिए 179 पद हैं साथियों, ठीक है। इसमें जो भी बीपीएड जो कर रखा है वो सब इसमें फॉर्म भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीएड वाले भी भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीपीएड वाले भी भर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। सभी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है 3rd ग्रेड की में। तो आप, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी की सारी आपको खबरें टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।